है और आपका भाव ही आपको मानव बनाता है। अब क्या है, आपका भाव है, जैसा आपका भाव है, जैसी आपकी विचारधारणा है, वैसे ही आपके मन में परिवर्तन आता चला जाएगा। अगर आप गलत सोचेंगे तो आप दानव बनते चले जाएंगे, आप अच्छा सोचेंगे तो देवता बनते चले जाएंगे। एक मानव इतनी भक्ति करे कि वो देवता के उस पर बैठ सके सिंहासन पर, और देव योनि उसे प्राप्त हो। मानव भक्ति करके देव योनि नहीं प्राप्त करता है भाई, उसने उतनी भक्ति कर ली तो देव योनि मिल जाती है उसे। मानव भी देवता बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लेकिन आपके कर्म वैसे होने चाहिए। समझ रहे हो बात? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वही है जो सब में वास करे, ब्रह्म कोई अलग से नहीं है। जैसे लोग अल्लाह मानते हैं, साबिर भी। अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह हुए, वाहे गुरु हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, ठीक है, हमारे शिव जी हो गए, ये क्या है? ब्रह्म एक ही है, ये अलग नहीं है। मानने का भाव अलग अलग है। कोई अल्लाह में देख रहा है ब्रह्म को, कोई शिव में देख रहा है ब्रह्म को, और कोई ही वाहे गुरु में देख रहा है ब्रह्म को। ब्रह्म एक है। अब मानने का, जैसे कि एक ट्रांसफार्म है, उसमें से कितनी शाखाएं निकल जाती हैं, लेकिन करंट तो एक ही है। उसमें हल्का सा तार भी आप छुड़ा दो, वहां से भी करंट आना चालू हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि भाई उसमें करंट आ रहा है, यही देवता है। भाई देवता कुछ नहीं, शक्ति वहीं से आती है। ब्रह्म का कोई साकार नहीं है, ना साकार है ना निराकार है। जैसी आप आकृति बना लें, जैसी आपने आकृति बना ली, आपने किसी संत वेश में किसी देवता को देख लिया, आप उसको भजने लग गए, आपने जीवन बचते बचते निकाल दिया, तो आपको तार देगा। वो क्या कर देगा? तार देगा। सही बता रहा हूँ बात? यमराज को भजने लग जाओ, यमराज तार देंगे आपको। क्षेत्रफल देवता को भजने लग जाओ, लेकिन भजने का भाव आपका उतना प्रबल होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आकर्षण है वो ऊपर की तरफ में होगा। जितना आपका ऊपर की तरफ में होगा, उतना ही ऊपर की तरफ खींचोगे आप, क्योंकि नीचे की इच्छा से आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब आपका भाव प्रबल होता है, जब आप भक्ति करते हैं उस स्तर पर, तो आपका सबसे पहले काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार खत्म हो जाता है। जब आपका पांचों चीजें नष्ट हो जाए तो समझ लो आपको परमात्मा मिलने वाला है, और परमात्मा मिल जाएगा। कलयुग, कलयुग में ही सतयुग है, और कलयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि कलयुग में जितनी जल्दी देवता प्रसन्न होते हैं, और जितनी कलयुग में भगवान प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी कोई भी युग में प्रसन्न नहीं होता। सतयुग में कितने कितने वर्ष लोग तपस्या करते थे, कितने कितने वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या करते थे सर केवल, तो भी प्रभु प्रसन्न नहीं होते थे। कितनी कठिनाइयां होती थी। आज के लोग 10 दिन भक्ति कर लें, न कष्ट आ गया, अरे प्रभु हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं, कष्ट क्यों दे? भाई यही तो परीक्षा है। यही परीक्षा। आपने भक्ति करी, आपने जो पाप कर्म जन्म जमा करे हैं, वो भी तो कटने में टाइम लगेगा ना। अब वो कट रहे हैं तो आपको कष्ट मिल रहा है, इधर आपकी पुण्य की घड़रिया बढ़ रही है, तो इधर पाप की घट रही है। जब पाप की घटती है तो आपको थोड़ा कष्ट भोगना पड़ता है भक्ति के मार्ग में, है। आपने 10 दिन भक्ति करी, आप सोचो 10 दिन में प्रभु मिल जाए, लेकिन मिल तो जाएंगे 10 दिन में, लेकिन आपका भाव 10 दिन जितना होना चाहिए उतना प्रबल होना चाहिए, जो भगवान आपको मिल सके। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे नहीं मिलते प्रभु, वो आपकी इच्छा वो होनी चाहिए, मतलब कि भगवान को मिलने लायक आपका मन, बुद्धि, चेतना उस स्तर पर होनी चाहिए, जिस स्तर पे भगवान आपको मिल सकते। आप भगवान की आप भक्ति कर रहे हो, इधर पराई स्त्री को आप देख रहे हो, बहन बेटी को देख रहे हो, सिर्फ जीवा से आप नाम ले रहे हो, मन में आपको कुछ और चल रहा है, तो ऐसे प्रभु नहीं मिलते। आपका मन, बुद्धि, चेतना, आपकी सारी चीजें प्रभु में लीन होनी चाहिए, तब ईश्वर आपको मिलता है। लेकिन आप जीवा से नाम ले रहे हो, उसका भी फल आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे जल्दी जल्दी बोलते हैं राम 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 राम, अब मरा मरा आ गया, लेकिन प्रभु को पता है कि नाम मेरा ही ले रहा है। जीवा आपकी कैसी चलती हो? जो गूंगे होते हैं वो बोल नहीं पाते, क्या भगवान उनको नहीं मिलता? वो मन में लेते हैं, मन से मिल जाते हैं भगवान। मंत्र के तरीके से जैसे लोग जप करते हैं, देखो जाप कई प्रकार के होते हैं। आपका मानसिक हो गया, उपांशु हो गया, और वाचिक हो गया। एक मन में होता है, एक अंतर मन में होता है। आप किसी भी प्रकार से जप कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? जब करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है, और आपका भाव, सारा खेल भाव का है, कुछ नहीं है।
सारा खेल भाव का है और भाव पे ही निर्भर होता है कि आपकी गति कैसे होनी है। मेरी बात समझ रहे हो? कुंडली कैसे, कुंडली क्या कहते हैं, कुंडली अरे वो क्या छोड़ो, वो तो तगड़ा रहस्य है। नहीं, कुंडलिनी जागृत हो जाती है कहते हैं? आदमी करे तो। अरे वीडियो मत बना, काट दे।